जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं DNI टुडे। खबर भदोही से। दावे सिफर, भावी राजनेताओं का माथा गरम। दीपावली के पूर्व जिला की प्रमुख कार्यदायी संस्थाएं PWD, जिला पंचायत और ग्रामीण अभियंत्रण ने लगभग 125 करोड़ से गड्ढा मुक्ति, नवीनीकरण, विशेष मरम्मत जैसे कार्यों को गति देकर सिर्फ शहरी क्षेत्रों में 40% तक मौजूदगी दिखाई। 60 ग्रामीण क्षेत्र की बदहाल सड़क आवागमन को रोकने में प्राथमिकताएं दे रही हैं। आवागमन परेशानी झेल रहे लोगों में एक ही मंथन जारी है कि कार्यदायी संस्थाएं ऐसी प्रस्तावित सड़कों को महत्व क्यों नहीं देती, जो जिम्मेदारों की कथनी करनी में सवाल उठाती है। निर्माण की प्रक्रिया में वह सड़कें प्रथम वरीयता में होती हैं जिन पर अभी न डामरीकरण की जरूरत है न दुरुस्तीकरण की। जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाल पड़ी 60% सड़कों की ओर कब पड़ेगी, या तो आने वाले कल पर निर्भर है। समाजवादी पार्टी के कछावर और आगामी लोकसभा में भाग्य आजमाने की जोर आजमाइश कर रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू स्वर्गीय पारसनाथ मौर्य के पुत्र कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने स्पष्ट किया कि वर्तमान केंद्र व प्रदेश की सरकारें अपने ही बुने जंजालों में उलझ रही हैं। ग्रामीण परिवेश को सिर्फ सड़कें चाहिए, वह भी मयस्सर क्यों नहीं हो पा रही हैं, यह सब समझ चुके हैं। समाज सच्चा सिपाही जब तक आम जनता की पीड़ा समझेगा तभी जनहित की समस्याएं दूर होंगी। समाज सेवी संजीव कुमार मिश्रा संजू ने कहा कि जन सामान्य का दुख दर्द जानने वाला जनता की उम्मीदों को परखने में देर नहीं करेगा। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। मौर्य जी, लोकसभा भदोही के आप भावी सांसद के उम्मीदवार हैं, जहां आज सरकार का एक निर्देश था कि दीपावली के पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों से लेके पूरे जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाना चाहिए, और आज की स्थिति जो है उससे आप पूरी तरह वाकिफ हैं। इसे जिम्मेदार मानते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस प्रक्रिया पर? आपको इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने जो हमसे सवाल पूछा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक जनता का सेवक और समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ, और जैसा पार्टी का निर्देश होगा, मैं तो जनता का सेवक हूँ। बकिया आपने जो सवाल किया है ये बहुत ही जिन्वन सवाल है, जो ज़मीनी रूप से आम आदमी से जुड़ा हुआ है। और इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो भी ये घोषणा करते हैं, आज तक उसका किसी चीज़ का क्रियान्वयन नहीं हुआ। आपने कहा गड्ढा मुक्त करने का, तो मैं तो ज़मीनी आदमी हूँ, देख रहा हूँ कि 25 से 30% सड़कों का गड्ढा मुक्त का काम लगाया गया है अभी तक, और उसमें भी जो काम करा दिए हैं वो जैसे था वैसे ही हो गया है। जिस तरीके से था वो लेपन कर रहे हैं, उसमें डामर का इतना परसेंटेज तारकोल का कम है कि वो सारी गिट्टियाँ छोड़ दिया, और इससे जनता को बहुत परेशानी हो रही है। और जनता देख भी रही है कि ये सरकार केवल घोषणा करती है, और घोषणा पर अधिकारियों से उनका चूँकि मिली हुई भगत है, उनको पैसा वापस लेना है, लूटपाट करना है ठेकेदारों के माध्यम से, इसलिए अधिकारियों के ऊपर उनका कोई दबाव नहीं है, क्योंकि चरित्र उनका दोहरा है। जैसा कि भावी उम्मीदवार होने के नाते आपका भी दौरा इस समय जनपद के कई ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। आप गांव में दौड़ते रहते हैं, कई ग्रामीण में आपको जाना आना रहता है, तो वहाँ की सड़कों के बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो जनता की क्या प्रतिक्रिया है, ये सब बात क्या सवाल उठते हैं जनता के बीच में? जनता तो परेशान है इस सरकार के दोहरी नीति से। टारगेट भी देते हैं, किसी काम का हेडिंग देते हैं, लेकिन काम ठीक उसके विपरीत होता है, क्योंकि उनका जो चरित्र है वो दोहरा है, वो लूटने वाला चरित्र है। सड़क का टारगेट तो उन्होंने दे दिया कि दीपावली के पहले सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, और स्थिति ये है कि 25 से 30% से ज़्यादा सड़कों को किसी विभाग ने नहीं टेकअप किया, और जो टेकअप भी किया वो जैसे कि तैसे हो गई, चूँकि ठेकेदारों से उन्हें पैसा ऐंठना है, अधिकारी सब जानते हैं, मिले हुए हैं, और
नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निर्देश के अनुसार ही काम होता है। इसलिए जो काम होता है वो सरकार के मंशा के अनुरूप होता है। सरकार की मंशा पूरी तरह से धन लूटने का है, न कि काम कराने का है। इसलिए जितने